दिन में 12 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। रात और सुबह के समय धुंध हल्का कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की अनुमान है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी क्षेत्र के तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि के समय हल्की धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही ठंड में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रात के समय पारा तेजी से नीचे लुढ़क रहा है कि अधिकतम तापमान में ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। 11 और 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही सुबह के समय कहीं कहीं छिछला सा मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इस तरह 13, 14 और 15 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। बिहार में उत्तर पश्चिम से लगातार आ रही बर्फीली पछुआ हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे चला गया है। राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और गया में 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा आगे 48 घंटों तक लगातार जारी रहेगी। हवाओं और तापमान में गिरावट के कारण सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी जनपदों तक तेज धूप खिल रही है। तेज धूप खिलने की वजह से दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कमी आने से रात में ठिठुरन जैसी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में लोगों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि शुष्क मौसम के चलते पड़ रही सूखी ठंड बीमारियों के साथ ला रही है। न होने के कारण दिसंबर महीने में भी तापमान बढ़ रही है। महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज किसानों को राहत मिल रही है, क्योंकि न्यूनतम और मॉडल भाव में सुधार देखा गया है। मंडियों में मॉडल रेट 1200 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे हैं। अहमदाबाद नगर, अमरावती और चंद्रपुरा जैसे मंडियों में रेट बढ़ने से उम्मीद जगी है। मध्य प्रदेश में हालत खराब है और भोपाल और इंदौर की मंडियों का प्याज में दाम बेहद गिर चुके हैं। बम्पर फसल होने के बावजूद झारखंड के रामगढ़ जिले के किसानों को सरकार के समय पर धान खरीदने केंद्र न खोलने की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन उन्हें अपना धान बिचौलियों को 14 से 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। इससे वे अपने लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। एस टिकैत ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इससे कंपनियों को फायदा और किसानों पर सख्ती बढ़ेगी। के आदान प्रदान पर रोक, महंगे जीएम सीड और जुर्माना जैसे प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने देश भर में विरोध अभियान चलाने की घोषणा की है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 5 दिनों में ही शानदार कमाई कर ली है। वीकेंड के अलावा वीकडेज में भी धमाका कर रही है। आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई और जबरदस्त होने की उम्मीदें जताई गई है। रणबीर कपूर जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वार में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल भी होंगे। शूटिंग इस समय जारी है। इसके अलावा वो नितेश तिवारी की रामायण में भी काम कर रहे हैं। इसके मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा दबदबा सालों से कायम है। इसी बदसाहत को इस एसयूवी ने नवंबर में भी बरकरार रखा। दरअसल पिछले महीने क्रेटा की 17,344 यूनिटें बिकी है। साल भर पहले इसकी नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट ही बिकी थी। 2025 में कार बिक्री में बड़ा धमाका किया गया। महिंद्रा ने टाटा को पछाड़ते हुए नंबर 2 का कुर्सी पर पांव जमा लिया है, लेकिन फिर भी नंबर 1 की रेस में पीछे छूट गई। मारुति ने बाजी मार ली है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि योर मनी योर राइट पहले के तहत अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपए सही मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। पहल अक्टूबर 2025 में शुरू की गई थी कि हर नागरिक अपनी भूली हुई फाइनेंशियल एसेट्स वापस पा सके। मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह मौका अपनी भूली हुई संपत्ति को नए अवसर में बदलने का है। आरबीआई ने इस साल लगातार रेट कट्स किए हैं। फरवरी, अप्रैल और जून के बाद अब दिसंबर में भी कटौती हुई है। यही वजह है कि होम लोन पर ब्याज दर 2025 की शुरुआती की तुलना में काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। इस शेयर बाजारों में बुधवार 10 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 275 पॉइंट गिरकर 84,391 का स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 82 पॉइंट गिरकर 25,758 पर बंद हुआ।